Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 8, chapter number 1, matter. तो हम आगे शुरुआत करते हैं, आगे जो हमने पढ़ा. तो this is excuse me. Now relationship between the motion of molecules in three states of matter to kinetic energy in them. देखो ये मैंने पहले भी कहा था आपको कि जिसका मोशन ज़्यादा होगा, मतलब रैंडम मोशन जिस भी स्टेट का, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्चुअली में रैंडम मोशन फॉर गैस इज मोर देन लिक्विड, राइट, एंड देन सॉलिड. मतलब सबसे ज़्यादा मोशन गैस में होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी is high in gas, then in liquid and then in solid. तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में. बिकॉज गैस के पास स्पेस होता है मूव करने के लिए, सो इट कैन मूव एंड इट कैन वाइब्रेट विगरसली एज वेल, राइट. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोशन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स. जिसका ज़्यादा मोशन होगा उसका ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट. देन यू हैव सम चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. बचपन से आप पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही होगी. दिस इज सॉलिड एंड लिक्विड. सो द प्रोसेस एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग. इसको प्रोसेस कहते हैं, इसको ध्यान रखना है, इसको प्रोसेस कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज नोन एज मेल्टिंग. ठीक है. जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रही है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. द टेम्परेचर, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड स्टेट. दिस इज टेम्परेचर. Melting point is the temperature at which solid changes to liquid state. That's known as melting point. And melting is a process melting is a process in which a solid changes to liquid at constant temperature, right? Then liquid to gas. Now liquid to gas can be evaporation or can be vaporization as well. Vaporization, evaporation, vaporization are two different things. This is vaporization. So vaporization is a process at which liquid changes to gases at constant temperature. और vaporization के यहाँ पे मैं इसको boiling भी लिख सकता हूँ. And the temperature at which this is possible, that is known as boiling point. Remember, vaporization or boiling is the process at which liquid changes to gas, and boiling point is the temperature at which liquid changes to gas. Now, what do you mean by evaporation? Evaporation is also change of state of liquid to gas, but at any temperature. At any temperature, normal temperature, किसी particular temperature की ज़रूरत इस पे नहीं है. Then gas changes to liquid, that the process is known as condensation. At the point, at the temperature, that's known as condensation point. Condensation point. So the process at which gas changes to liquid is known as condensation, and the temperature at which this is possible is known as condensation point. And then liquid to solid, that is your solidification, or also known as freezing, right? And the temperature at which this is possible, that is freezing point, right? So these are the things. Then solid to directly gas, that is known as sublimation, and gas to directly to solid, that is deposition. इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे, कैम्फर वगैरह लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, कैम्फर, राइट. सो दिस इज द चेंज ऑफ स्टेट. आई थिंक अगर ये डायग्राम आपको क्लियर है तो सारे डेफिनेशंस, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे.
Now how this happens? The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles of solid. देखो solid में क्या है, देखो solid में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मालूम नहीं, देखो मैं ऊपर लिख कर रहा हूँ, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो आप एनर्जी देते हो, इसमें एनर्जी देते हो तो क्या करता है ये ना, एक तो पहले वाइब्रेट ज़्यादा करने लगता है, और वाइब्रेट करने के कारण काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स अपने बीच में स्पेस क्रिएट कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स अपने बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देते हैं, स्पेस क्रिएट कर देते हैं, राइट राइट। तो स्पेस क्रिएट करने के बाद वो मतलब सॉलिड जो है ना मेल्ट हो जाता है, एंड इट टर्न्स टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अ स्टेज इज रीच व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड टू अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। द टेम्परेचर, ये मैंने बता दिया, जब ये मैंने पहले बता दिया कि सॉलिड जब मेल्ट करता है लिक्विड पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। वाटर में अगर आपने हीट एनर्जी दिया तो वो और ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड देन इट moves to a gaseous state, and the temperature at which that's possible, that's known as boiling point. I think this is also clear, right? ये आपको मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे। when the temperature increases, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, राइट। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक वी लॉस्ट इट, नो, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके वी वर हियर। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था, राइट। सो अगेन, तो ये भी मैंने बता दिया था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, फेज चेंज कैसे होता है, देखो, एडिंग और रिमूविंग ऑफ एनर्जी टू अ सब्सटेंस कॉजेस फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड, एंड देन यू कॉन्स्टेंटली, इफ यू कॉन्स्टेंटली गिविंग द एनर्जी, लिक्विड से कहाँ चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, राइट। इट इज दैट सिंपल। ये जो चेंज है ना, फेज चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये मैंने बता दिया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं होगा, किसी भी टेम्परेचर पे ये ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं वाटर को लूँ, मैं वाटर लूँ तो वाटर को मुझे हीट करना पड़ेगा। कब तक हीट करना पड़ेगा, जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इट चेंजेस टू द अदर फेज। और ये रिवर्सिबल भी है, गैस लिक्विड बन सकता है, सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड सॉलिड बन सकता है, राइट। ओके, ये अभी मैंने बताया कि द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। ये चीज़ समझो कि जब आइस में कहा हूँ तो आइस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, ये आइस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड बन जाएगा, और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। तो एट चेंज ऑफ स्टेट देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। हायर स्टैंडर्ड में इसका रीजन भी आप पढ़ोगे, देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। The temperature of substance does not change during change of state. For example, if you add energy to ice at 0 degree Celsius, the temperature will not rise until all the ice has melted to water. पानी जब तक ना बन जाए, right? Again, ये स्टीम वाली बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की कि ये वाटर है, ये सब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद ये स्टीम जो है ना, ये सॉरी वाटर जो है ना, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। during phase change, there is no change in temperature, ठीक है।
ये भाई आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, लिक्विड से गैस जाता है, उस केस में आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता, उसमें वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। देन कम्स इवापोरेशन। तो आपने मैंने बताया था कि इवापोरेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस, राइट, एट एनी टेम्परेचर, दिस इज एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। The change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. देखो आप कपड़े सुखाते हो बाहर, ठीक है, तो ये सूख कैसे जाता है, इवापोरेशन, पानी जो है ना गैस बन जाता है, उसके अंदर जो पानी रहता है वो गैस बन जाता है, राइट। इवापोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, हाँ, जितना ज्यादा सरफेस होगा ना उतना ज्यादा आसानी से इवापोरेशन होगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू वेपर स्टेट, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्पेस रहेगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, उतना आसानी से इवापोरेशन होगा, राइट। तो देखो इवापोरेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ये सरफेस पे हैं, ठीक है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं एयर से, एंड इट जस्ट मूव्स आउट इन द एयर। ये लिक्विड है आपका, ये वाटर है, एंड दिस मॉलिक्यूल्स बिकम्स गैस और वेपर, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। बॉइलिंग में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, राइट, बॉइलिंग में आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसमें आप टेम्परेचर नहीं, एट नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स नोन एज इवापोरेशन। डिफरेंस, इवापोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एट रूम टेम्परेचर, एंड दिस इज एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग इज द प्रोसेस एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये इवन टेम्परेचर पे होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। इवापोरेशन टेक्स प्लेस मेनली एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, हाँ ये बात समझो कि अगर ये लिक्विड है तो इसके सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे इवापोरेशन होता है, सबके सब पूरा पानी नहीं निकल जाता, राइट। व्हेयरएज बॉइलिंग टेक्स प्लेस एंटायर लिक्विड में बॉइलिंग होता है। व्हेन इवापोरेशन टेक्स प्लेस द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बॉडी डिक्रीजेस, लिक्विड बॉडी का जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, whereas in this case it remains constant. Evaporation takes place as long as the air above the liquid remains unsaturated. Unsaturated देखो, अगर यहाँ पे ऑलरेडी इस एयर में ऑलरेडी वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा धीमे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इवापोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, राइट। तो सैचुरेटेड नहीं है तभी ये इवापोरेशन होगा। Boiling takes place when the internal liquid pressure is equal to the external pressure, right? तो ये कुछ बॉइलिंग और इवापोरेशन का डिफरेंस है, ये आपको याद होना चाहिए, आसान है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन, देखो मैंने अभी बताया था, ड्राइंग क्लोथ्स अंडर द सन, वाटर इज रिमूव फ्रॉम द क्लोथ्स एज द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट इवापोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ड्राइंग ऑफ वाटर एंड पॉट होल्स फ्रॉम स्ट्रीट्स, ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल है इवापोरेशन के। आपके जो पर्सपिरेशन होता है, पर्सपिरेशन जो पसीना आता है, और वो जो इवापोरेट होके इवापोरेट हो जाता है, तो योर बॉडी बिकम्स कोल्ड, राइट। टी एंड अदर हॉट ड्रिंक्स, heat loss happens as water evaporates, causing the hot drink to cool down a bit. Drying up of water bodies like lakes, ponds in our surroundings in a hot summer is due to evaporation. Drying of wet hair, right, and common salt preparation, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, so this is due to evaporation, right? I think this is clear, right? In next class we would just evaluate some of the questions, right? आप इसको ठीक से देखना, notes बनाना, and keep studying. Take care of yourself. Thank you.